नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच चीन के मुद्दे पर बातचीत हुई है। खासतौर पर भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, सीमा पर तनाव है, उस पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। WHO में क्या सुधार लाए जा सकते हैं, उस मुद्दे पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है, उस मुद्दे पर भी बातचीत की है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की है। और माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को न्योता दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है कि G7 की बैठक में भारत आए, भारत शामिल हो। बता दें कि ये बैठक को टाल दिया गया है, सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि G7 का अब जो स्तर है, जो उसका रूप है, वो बढ़ना चाहिए, उसमें और देश शामिल होने चाहिए, उसको G10 या G11 बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जा सकता है, इसमें भारत को शामिल किया जा सकता है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। और चीन भारत को एक तरह से अप्रत्यक्ष चेतावनी भी दे रहा है कि भारत अमेरिका की जो चालबाजी है उसमें ना आए। लेकिन चालबाजी कौन कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। उधर अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई पर पड़ी है दोहरी मार, क्योंकि मुंबई एक तरफ तक कोरोना वायरस से जूझ रही है, दूसरी तरफ उस पर तूफान, चक्रवाती तूफान निसर्ग का भी खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि जो चक्रवाती तूफान है वो कल तट पर टकरा सकता है। इसके लिए जो प्रबंध है, चाहे NDRF की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो, केंद्र सरकार की तरफ से हो, लगातार किए जा रहे हैं। बंबई में और खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों को प्रभावित कर सकता है तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बातचीत की है और पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया है। दमन द्वीप के जो प्रशासक हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। और खासतौर पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि जो छूट दी गई थी लॉकडाउन में, जब अनलॉक 1 वहां पर भी हुआ, महाराष्ट्र में भी तो कुछ छूट दी गई थी, उनको छूट को वापस ले लिया गया है। 2 दिन तक सबसे घर में रहने की अपील की गई है। कई जगह धारा 144 भी लगाई गई है। खासतौर पर पालघर में बड़ी संख्या में लोगों को वहां से हटा दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें। और प्रशासन ने तरह तरह के प्रबंध भी किए हैं, जैसे NDRF की टीमें हैं वो कई जिलों में तैनात की गई हैं। जो कंट्रोल रूम है उसमें पूरे हमेशा निगरानी की जा रही है। और खासतौर पर अभी बताया जा रहा है कि इस समय की बात करें तो मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। ऐसा अनुमान था, पूर्वानुमान था मौसम विभाग का कि वहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा था पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में किस तरह से चक्रवाती तूफान अम्फान ने कहर बरपाया था, तो अब ये एक बड़ा खतरा पश्चिम भारत की ओर है। लेकिन सरकारें सतर्क हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये महाचक्रवाती तूफान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जब तट से टकराएगा तो बताया जा रहा है कि 100 से 120 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा रफ्तार इसकी हो सकती है। तो उसको देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। उधर अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले फिलहाल लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जैसा कि आज भी है, वहां पर 2000 से 2200 के आसपास ऐसी संख्या है, जो कि सिर्फ 24 घंटे में नए मामले सामने आए। तो इसको लेकर भी वहां पर चिंता है और लगातार निगरानी की जा रही है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष आमादा भी है और वो आरोप लगा रहा है कि सरकारें विफल रही हैं। महाराष्ट्र की सरकार पर तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। उधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए दिल्ली की सरकार पर एक और हमला हो रहा है कि आपने दिल्ली की सीमाएं क्यों बंद कर दी। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अभी एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के फैसले का सम्मान होना चाहिए। हम आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया था कि जो दिल्ली है उसको कैसे अलग कर सकते हैं, वो राजधानी सबकी है। अब हरियाणा के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वो खबर आ रही है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है और लद्दाख के बारे में बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि चीन ने लद्दाख में बड़ी संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं। बड़ी संख्या, अच्छी खासी संख्या में, उन्होंने शब्द जो यूज किया वो था अच्छी खासी संख्या में। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत ने भी अपनी जो संख्या है सैनिकों की वो पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई है, भारत पीछे नहीं हटेगा। देश को उन्होंने आश्वस्त किया है और ये कहा है कि भारत सरकार पूरी तरीके से, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो, कूटनीतिक स्तर पर हो, वार्ता जारी है। कहीं किसी प्रकार का हमारी तरफ से कुछ भी कमी नहीं है। जो वहां से हो रहा है वो भी यहीं से हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत का स्टैंड सबको पता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से डोकलाम विवाद था, 73 दिन तक विवाद जारी रहा, लेकिन आखिरकार वो वार्ता से
सुलझा था। तो इस मामले में भी उम्मीद की जानी चाहिए कि वार्ता से सुलझ जाएगा मुद्दा, और उन्होंने कहा कि वार्ता का दौर जारी है और बताया जा रहा है कि 6 तारीख को जो वार्ता भारत चीन की हो भी सकती है। तो देखना होगा कि वार्ता होती है, क्या निकल कर आता है। चीन अपनी तरफ से प्रेशर बना रहा है, लेकिन भारत उसके हर प्रेशर का जवाब दे रहा है। चीन की चालबाजियों के आगे भारत झुकेगा नहीं, और चीन ये भी देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका इस समय भारत के साथ खड़ा है, और इसीलिए शायद उसको लग रहा है कि जब WHO में भारत की भागीदारी बढ़ रही है, भारत की जो दमदारी बढ़ रही है वहां पर, तो कैसे भारत को घेरा जाए। और अमेरिकी जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, उनका भी एक बयान आया है, तुरंत ही बयान उन्होंने दिया है। वो माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारतीय सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों की जो बढ़ती संख्या है वो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का एक रवैया है जिस पर वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां तक राजनाथ सिंह जी की बात है, अभी जो उन्होंने बयान दिया है, इसको हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पहले ही आधिकारिक पुष्टि है कि वहां पर चीन अच्छी खासी संख्या में अपने सैनिकों को ला रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि भारत भी उसके जवाब में पूरी तैयारी वहां पर कर रहा है। तो देखना होगा कि इस पर आगे क्या रहता है। उधर अगर हम बात करें जो कोरोना वायरस के, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जो उपस्थित हुई हैं परिस्थितियां, उससे लोगों का जो रवैया है, लोगों के रुख में कैसा बदलाव आया। आपको जम्मू की एक खबर बताते हैं हम। जम्मू में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में से उनकी पत्नी और उनके बेटे वो जम्मू के एक शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन वहां पर जैसे ही लोगों को पता लगा कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। खास बात यह है कि उस परिवार के साथ कुछ पुलिस वाले भी थे ताकि उनकी सुरक्षा रहे, कोई विरोध करने आए तो विरोध का सामना किया जा सके। और लेकिन जब लोग आए और पत्थरबाजी करते रहे उन पर, तो पुलिस वाले वहां से चले गए, और जो एक विभागीय अधिकारी थे वो भी वहां से चले गए। एम्बुलेंस वालों ने, चिकित्सा कर्मियों ने उनकी हेल्प करी उस परिवार की। और आप देखिए कि मानवता के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि उस परिवार को अधजला शव एम्बुलेंस में ले जाने पर मजबूर होना पड़ा, और वो लेकर गए और कहीं और ले आके उनका अंतिम संस्कार किया। तो जबकि जो हम गाइडलाइंस कहें तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जहां भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का निधन हुआ है उसके आसपास ही उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं है। लोगों को शायद प्रशासन को और अभी मेहनत करनी होगी कि लोगों को समझाया जा सके। तो अगर हम देखें जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों के सफाई की जो बात है, तो वो लगातार सफाया हो रहा है, और हमारे सुरक्षा बलों की दाद देनी होगी कि दिन रात आतंकवादियों को सफाई कर रहे हैं। आज भी 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, और अब अगर हम देखें 28 मई से लेकर अब तक की बात करें तो 14 आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका। तो लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया का काम जारी है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामलों की, तो वहां पर आज लगभग 125 के आसपास नए मामले सामने आए, जिससे वो लेकर चिंता बढ़ गई है, और लगभग 2500 के आसपास वहां पर मामले हो गए हैं, कुल मामले अगर बात करें। और उसमें भी अगर हम देखें तो जम्मू संभाग में कम है, कश्मीर संभाग में ज्यादा मामले हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज साफ कर दिया है कि भारत कोविड-19 से लड़ने में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और हमारा जो ठीक होने का जो दर है वो बहुत ज्यादा है, और ये 50% को भी पार कर सकता है। हालांकि अगर कुल संक्रमितों की संख्या देखें तो 2 लाख के आसपास पहुंच गई है, लेकिन अगर आप देखिए तो जो अभी जो अस्पतालों में लोग हैं या जिनका कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, या जो लोग ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल नेक टू नेक मामला है। अगर 93,000 संक्रमित हैं तो 91,000 ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस को अब तक हरा चुके हैं। तो बहुत अच्छी दर है, और विश्व की तुलना में देखें तो भारत बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल इस वक्त में कहीं बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।